नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। लीजिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की सभी लाडली बहनों के लिए बहुत ही बड़ी और खुशखबरी की बात सामने आई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी ने अभी अभी मीडिया के माध्यम से लाइव आकर लाडली बहन आवास योजना को लेकर ऐलान किया है, जिसे सुनकर प्रदेश भर की लाखों बहनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। जी हां, 2 वर्षों से जिन बहनों को इस योजना की पहली किस्त का इंतजार था, उनका इंतजार अब खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्हें बहनों का प्यारा भैया कहा जाता है, द्वारा यह घोषणा की गई है कि लाडली बहन आवास योजना की पहली किस्त का पैसा अब बहनों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। अब वे बहनें जो अब तक कच्चे मकानों में जीवन यापन कर रही थीं और जिन्हें न केंद्र सरकार से और न ही राज्य सरकार से आवास निर्माण के लिए कोई आर्थिक सहायता मिली थी, उनके लिए यह एक बहुत बड़ी सौगात है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी ने साफ तौर पर यह बात रखी है कि लाडली बहन आवास योजना का पैसा सीधे पात्र बहनों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं और यह प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू की जाएगी। लेकिन साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं बहनों को मिलेगा जिन्होंने कुछ जरूरी शर्तों और प्रक्रियाओं को पूरा किया हो। जिन बहनों का आधार उनके बैंक खाते से लिंक नहीं है या जिनके दस्तावेज अधूरे हैं, उन्हें यह राशि नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा जिन्होंने अभी तक योजना में ई-केवाईसी नहीं करवाया है, उनके लिए यह एक चेतावनी है कि वे तुरंत अपना दस्तावेज अपडेट करवाएं। राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि पात्रता और पारदर्शिता के आधार पर ही यह लाभ दिया जाए। तो प्यारी लाडली बहनों, अगर आप भी चाहती हैं कि आपके खाते में यह राशि जल्दी ट्रांसफर हो, तो कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपके सभी दस्तावेज सही हैं, आपने ई-केवाईसी करा लिया है और आपकी जानकारी योजना पोर्टल पर सही दर्ज है। सरकार ने यह फैसला प्रदेश की बहनों के भविष्य को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने के लिए लिया है, ताकि वे अपने सपनों का पक्का घर बना सकें। और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना न भूलें। लाडली बहनों, अगर आप चाहती हैं कि आपके खाते में लाडली बहन आवास योजना का पैसा आए और आप अपने पक्के घर का सपना पूरा कर सकें, तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि सरकार ने कुछ शर्तें और जरूरी कार्य निर्धारित किए हैं। सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी लाडली बहनें इन कार्यों को पूरा नहीं करेंगी, उनके खाते में इस योजना का पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो यदि आपने यह जरूरी काम अब तक नहीं किए हैं, तो अभी भी समय है, आप तुरंत इन्हें पूरा करें। और अगर आप यह कार्य पहले ही पूरा कर चुकी हैं, तो निश्चिंत रहें, आपके खाते में पैसे आने से कोई नहीं रोक सकता। यही वजह है कि हम आज आपको उन 4 जरूरी कामों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका पूरा होना इस योजना के अंतर्गत राशि प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। लेकिन उससे पहले प्रदेश की सभी लाडली बहनों से हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस मेहनत से बनाई गई वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि यह चैनल सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को सटीक और सच्ची जानकारी देने के लिए बनाया गया है। जैसे ही सरकार की ओर से कोई नोटिफिकेशन जारी होता है, हम आपको तुरंत जानकारी देते हैं, ताकि आप समय रहते हर योजना का लाभ उठा सकें। साथ ही कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको अब तक आवास योजना का कोई लाभ मिला है या नहीं। यह भी जान लें कि लाडली बहन आवास योजना का लाभ उन्हीं बहनों को मिलेगा जिन्होंने पहले ही रजिस्ट्रेशन कराया था और जिनका मकान सर्वे में आ चुका है। ऐसे लाभार्थियों के नाम को अब सरकार की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है और उनके खाते में पहली किस्त का पैसा जल्द ट्रांसफर किया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि यह राशि 3 किस्तों में दी जाती है, लेकिन लिस्ट में नाम देखना बहुत जरूरी है। लिस्ट चेक करने के लिए आप अपने ग्राम पंचायत के सरपंच या ग्राम सचिव से संपर्क कर सकते हैं। पहले चरण में सरकार ने 50 लाख से अधिक लाभार्थियों को पहली किस्त देने का निर्णय लिया है, ताकि पक्का मकान बनाने का उनका सपना पूरा हो सके। अब बात करते हैं उन 3 से 4 जरूरी कामों की, जिनमें से 3 आपके बैंक खाते से जुड़े हुए हैं। सबसे जरूरी काम यह है कि जिस बैंक अकाउंट नंबर से आपने योजना का फॉर्म भरा था, वह खाता एक्टिव हो और उसकी केवाईसी पूरी होनी चाहिए। आरबीआई के निर्देशानुसार जिन खातों की केवाईसी नहीं हुई है,
उन्हें फ्रीज कर दिया गया है। इसलिए आपको अपने खाते को एक्टिव रखना है और उसमें एक न्यूनतम बैलेंस भी बनाए रखना है ताकि ट्रांजैक्शन में कोई बाधा ना आए। यही छोटे छोटे काम आपके लिए बड़ी राहत और सफलता की वजह बन सकते हैं। लाडली बहनों, अगर आप सच में लाडली बहन आवास योजना का लाभ लेना चाहती हैं, तो यह बेहद जरूरी है कि आपके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) सुविधा एक्टिव हो, क्योंकि सरकार इसी प्रणाली के माध्यम से एक क्लिक में पैसा आपके खाते में भेजती है। यदि डीबीटी चालू नहीं है, तो चाहे आपका नाम लिस्ट में हो या सारे दस्तावेज सही हों, फिर भी पैसा नहीं आएगा। इसके साथ ही एक और जरूरी बात, आपके बैंक खाते में आपका आधार कार्ड लिंक होना अनिवार्य है। सरकार की हर स्कीम आज आधार से जुड़ी होती है। यदि यह लिंकिंग नहीं हुई है तो भी पैसा अटक जाएगा। इसलिए लाडली बहनों, तुरंत नजदीकी बैंक जाकर अपने खाते की जानकारी जांच लें और ये दोनों काम सुनिश्चित कर लें। अब बात करते हैं सबसे अहम काम की, योजना की लाभार्थी सूची में अपना नाम देखना। अगर अभी तक आपने यह नहीं देखा है कि आपका नाम लाडली बहन आवास योजना की लिस्ट में है या नहीं, तो यह काम तुरंत कर लीजिए। आप अपने गांव की पंचायत, सरपंच या ग्राम सचिव से जाकर यह लिस्ट देख सकती हैं, या फिर मोबाइल से भी यह जानकारी प्राप्त कर सकती है। जिन बहनों का अभी तक मकान का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है, वह भी यह कार्य जल्दी करवा लें। जब तक सर्वे और फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा नहीं होगा, तब तक सरकार आपके खाते में पैसा नहीं डालेगी। आप चाहे तो खुद ऑनलाइन सर्वे फॉर्म भरकर प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती हैं। लाडली बहनों, अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि मध्य प्रदेश सरकार इस माह के अंत तक पहली किस्त ट्रांसफर करने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 25 से 27 तारीख के बीच में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी खुद इस योजना की पहली किस्त प्रदेश की लाखों लाडली बहनों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। इसलिए यह आखिरी मौका है अपने बैंक खाता, केवाईसी, आधार लिंकिंग, डीबीटी और लिस्ट में नाम की पुष्टि आज ही कर लीजिए। ये छोटे छोटे कदम आपके पक्के घर के सपने को साकार कर सकते हैं। तो प्यारी बहनों, अगर यह जानकारी आपके लिए मददगार रही हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको हर सरकारी योजना की सच्ची और सबसे पहले खबर मिलती रहे। और हाँ, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले या गांव से देख रही हैं और क्या आपको लाडली बहन आवास योजना की लिस्ट में नाम मिला है या नहीं। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।